माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग गोनोरिया के मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। वेलेरियल डिजीज का एक कॉज है, टाइप्स भी है। ये डिजॉर्डर्स बहुत ही कॉमन है और डेंजरस भी होता है। गोनोरिया है ना, जो वेलेरियल डिजीज का एक टाइप है। क्या होता है गोनोरिया? गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होता है। जिस बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया गोनोरी, या उसको गोनोकोकस बोलते हैं। यह बैक्टीरिया एक तरह का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। हालांकि उधर उतना तो नहीं जानना हम लोग को है, हम लोग तो मेन ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। यह बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यह बाय क्लोज कांटेक्ट, सेक्सुअल कंटामिनेशन या फिर कोई क्लॉथ कांटेक्ट के कारण यह फैलता है। और यह जो बैक्टीरिया है, इसका इन्फेक्शन तो बॉडी में कहीं भी लग सकता है। आई में लग सकता है, जॉइंट में लग सकता है, स्किन पे लग सकते हैं, ब्रेन में लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो इन्फ्लामेशन जो होता है ये मेल जेनाइटल में, मेल के एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट पे, प्राइवेट पार्ट पे इसका इन्फेक्शन बहुत होता है। और भी मेल में, फीमेल में बैक्टीरिया तो होता है जरूर, फीमेल के भी प्राइवेट पार्ट पे ये बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन फीमेल के उस ऑर्गन में जल्दी कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है। कब होता है ना, जब बैक्टीरिया जब अंदर प्रवेश कर जाता है ना फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में, फैलोपियन ट्यूब में या अंदर कैविटी में, तब जाके इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन कॉमन में ये मेल को तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फोर स्किन पे, ग्लांस पेनिस पे, यानी कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन करता है, पस फॉर्मेशन करता है। और यह बैक्टीरिया शुरू में आपको एक्सटर्नल पार्ट पे इन्फ्लामेशन करता है, फोर स्किन पे करते हैं, धीरे धीरे वह स्किन के अंदर प्रवेश करते करते वहाँ इन्फेक्शन करता है, इन्फ्लामेशन करता है, पस बनाता है। धीरे धीरे वो ट्रैक्ट जो 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 रास्ते होते हैं ना, पेशाब के रास्ते जो बाहर निकलता है, उसी रास्ते से होते हुए वो चला जाता है प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट में जाके इन्फ्लामेशन करता है तो प्रोस्टेटाइटिस प्रोड्यूस करता है, वहाँ भी प्रॉब्लम करता है। फिर उसके बाद वहाँ से वो होते हुए जाता है सेमिनल वेसिकल में जाता है, सेमिनल वेसिकल में इन्फ्लामेशन करता है, भास डिफरेंस में करता है, टेस्टिस तक चला जाता है, जहाँ पे जाके पायोजेनिक और काइटिस प्रोड्यूस करता है। मतलब इतना आसान नहीं इस बैक्टीरिया के बारे में समझिएगा। बैक्टीरिया बहुत ही स्प्रेड करते जाता है। जिस पेशेंट में जाता है ना, वहाँ पे जेनिटल ऑर्गन्स में पेन है ना, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। जेनिटल ऑर्गन्स में पेन तो होता ही है, लोअर एब्डोमेन में पेन होते हैं, बुखार लगता है पेशेंट को, है ना। और अगर बैक्टीरिया फैल गया बॉडी के दूसरे पार्ट पे, ज्वाइंट पे, ब्रेन पे, वहां भी वो जाके वही काम करता है। तो अब क्या है ना, एक तो तथ्य समझ गया है गोनोरिया बॉडी में कहाँ कहाँ फैलेगा। और इसका हम पता कैसे लगाएंगे? तो उस जेनिटल ऑर्गन्स का हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं, स्वाब लेकर के, तो पता लग जाता है गोनोरिया का बैक्टीरिया है वहाँ पे। और नहीं तो कल्चर करा के देख सकते हैं, जेनिटल ऑर्गन के स्वाब का कल्चर करा करके देख सकते हैं। स्वाब का कल्चर उसमें पता लग जाता है, अदर में कुछ नहीं। टोटल डब्ल्यूसी काउंट करेंगे तो बढ़ा मिलेगा, और डीएलसी में न्यूट्रल पे बढ़ा मिलता है। अब बाकी तो हम लोग सिम्टम से पकड़ते हैं ना। हम लोग क्या है ना, डायरेक्ट पेशेंट आता है, डायरेक्ट देखते हैं पेशेंट को, वहाँ पस निकलता रहता है, पस बनते रहता है, सूजन रहता है, रेड रहता है, पेन होता है। और नहीं तो फिर हम लोग व्हाट्सएप पे मंगाते हैं फोटो, उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, पेशेंट से पूछ भी लेते हैं, अब फोटो देख करके हम पता लगाते हैं। दोनों तरह से दवा देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, ऑफलाइन भी देते हैं। हाँ, ऑफलाइन में आता है थोड़ा सा क्लियर पता चल जाता है,
लेकिन ऑनलाइन में भी सारे मरीज ठीक होते हैं, इसमें 100% पेशेंट ठीक होते हैं, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, और सदा के लिए जड़ से ठीक हो जाते हैं, बैक्टीरिया बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अब आते हैं इलाज पे, हम लोग कौन सी दवा चलाते हैं गोनोरिया के लिए। इसके लिए सबसे नंबर 1 की दवा आता है मेडोरिनम। मेडोरिनम ये बहुत अच्छी दवा है, होम्योपैथिक दवा। मेडोरिनम को 30 पाउडर में 5 बूंद दिन भर में 3 बार 10 दिन तक देते हैं। 10 दिन के बाद नहीं देते हैं दवा को, 10 दिन तक ही चलाना है इसको। नंबर 2, बेलाडोना मदर टिंचर क्यूब में 10 बूंद 3 बार पेशेंट को देते हैं। थर्ड में सालिसिया 6X टैबलेट में आता है बायोकेमिक में, 6 टैबलेट 3 बार आधे कप वार्म वाटर गुनगुने पानी में उसको देते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा जिस तरह का पेशेंट का केस हो, कि कैसा वहाँ पे इरप्शन है, कैसे वहाँ पे पस बन रहे हैं, कितना स्वेलिंग है, बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है, उसके अनुसार फिर दवा का हम लोग सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद इसको दवा देते हैं। लेकिन ये सब दवा बहुत ऑथेंटिक दवा है, दवा को देते हैं और इसके पेशेंट ठीक होते हैं। बाकी बात चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।